अभी हाल ही में आए तुर्की में खतरनाक भूकंप को तो आपने देख ही लिया होगा। इस भूकंप ने तबाही मचा कर रख दिया। इसकी वजह से बहुत से लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। लेकिन दोस्तों, पिछले 20 सालों में 5 बार खतरनाक और तबाही मचा देने वाले भूकंप से भी धरती हिली है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 5 खतरनाक भूकंप के बारे में बताने वाले हैं। आप यकीन मानिए, इन विनाशकारी भूकंप को देखकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। नंबर 5, 2014 में सुमात्रा का विनाशकारी भूकंप। सुमात्रा इंडोनेशिया का एक शहर है। इस शहर में साल 2004 में एक बहुत ही विनाशकारी प्राकृतिक आपदा आई थी। इस प्राकृतिक आपदा का नाम था भूकंप। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल इस भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि इंडोनेशिया में 2,03,000 लोगों की मौत हुई थी। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 9.2 दर्ज की गई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत होना किसी भी देश के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है। यहाँ न केवल लोगों की मौत हुई है, बल्कि इंडोनेशिया को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस भूकंप के झटकों से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से लेकर छोटी छोटी झोपड़ियों तक कुछ भी नहीं बच सका था। इस भूकंप ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया और देश के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया। नंबर 4, 2011 में टोक्यो का भूकंप। जापान समुद्र के बीच में बसा हुआ एक द्वीपीय देश है। वहाँ पर छोटे मोटे भूकंप आते ही रहते हैं। लेकिन साल 2011 में वहाँ पर एक ऐसा भूकंप आया जिसमें जापान को भारी तादाद में नुकसान हुआ था। ये भूकंप जापान के टोक्यो के शहर में आया था। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे, इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड 9.1 थी। इस भूकंप की वजह से टोक्यो शहर में 15,899 लोगों की मौत हुई थी। इस विनाशकारी भूकंप की वजह से जापान को जान माल की बहुत हानि हुई थी। लेकिन अगर इतनी मैग्नीट्यूड का भूकंप किसी और देश में आता तो शायद वहाँ पर इससे भी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता, क्योंकि जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर भूकंप को झेलने के लिए बहुत ही मजबूत है। द्वीपीय देश होने की वजह से वहाँ पर भूकंप के छोटे छोटे झटके महसूस होते रहते हैं। कम तीव्रता का भूकंप जापान में नुकसान पहुँचाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जापान का आपदा प्रबंधन और घरों की भूकंप रोधी संरचना दोनों ही बहुत मजबूती से डेवलप किए गए हैं। नंबर 3, 2013 में पाकिस्तान का भूकंप। इन दोनों भूकंप से थोड़ी कम मैग्नीट्यूड का एक ऐसा ही भूकंप वेस्टर्न पाकिस्तान में भी आया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में 350 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी आपदा थी, जिसकी रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड 7.7 थी। पाकिस्तान में ये भूकंप 2013 में आया था। पाकिस्तान एक विकासशील देश है, उसकी अर्थव्यवस्था भी इतनी मजबूत नहीं है कि वो इस तरह के भूकंप को झेल पाए। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही बड़ी मुसीबत थी, जिससे उनको उभरने में काफी समय लगा। नंबर 2, 2015 में नेपाल का भूकंप। नेपाल एक छोटा सा देश है। इस छोटे से देश में साल 2015 में एक बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था, जिसकी वजह से इस देश को काफी जानमाल का नुकसान हुआ था। इस भूकंप की तीव्रता 8.1 थी। नेपाल में इसकी वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर गई और लाखों लोगों को अपने घरों और जान से हाथ धोना पड़ा। नेपाल के गोरखा शहर में इस भूकंप की वजह से 8,857 लोगों की मौत हुई थी और 8,964 से भी कई ज्यादा लोग वहाँ पर घायल हुए थे। वहाँ पर लगभग 3.5 मिलियन लोग बेघर हो गए थे। ये आपदा अपने आप में इतनी बड़ी थी कि इसे सुनकर भी हमारा दिल रो उठता है। किसी भी देश के लिए इतनी बड़ी आपदा को झेलना एक बहुत ही मुश्किल काम है। नंबर 1 पर है तुर्की और सीरिया में आया अभी विनाशकारी भूकंप। अभी हाल ही में तुर्की और सीरिया में खतरनाक भूकंप की वजह से धरती हिली है। तुर्की को यूरोप का बीमार देश कहा जाता है। वो इतने बड़े नुकसान को कैसे झेल पाएगा, ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चला है कि तुर्की में भूकंप की वजह से 4,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कई सारे लोग घायल हुए हैं। इस विनाशकारी भूकंप की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। तुर्की और सीरिया पर इस विनाशकारी आपदा का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। इस खतरनाक भूकंप की स्पीड 7.8 की थी, जो कि रिक्टर स्केल पर मापी गई। आपको बता दें, तुर्की और सीरिया के साथ साथ 11 देशों में इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप ने उन सभी देशों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग एक झटके में गिरा दी है। यकीनन ये भूकंप बेहद खतरनाक था। वैसे दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खतरनाक भूकंप कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें और हाँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।